भरे कोई, भरे कोई। ओ बहन जी, मैं तो न्याय की बात करता हूँ, इसीलिए तो मैंने और ऐशी लाल ने मिलकर एग्रीमेंट बनवाया है, ताकि ये झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। पर इसमें लिखा क्या है? इसमें लिखा है कि आज तारीख 15 मार्च 1976 को चंदर और सुमन ने आपसी फैसला किया है कि इनका भी एक साथ रहना असंभव है। इसीलिए आज से दोनों एक दूसरे की जिंदगी में कोई दखल नहीं देंगे। ठीक है, आप चंदर से कहें पहले वो साइन कर दे, फिर सुमन भी साइन कर देगी। ठीक है, लो चंदर बेटा साइन कर दो। ये लो जी। ये लो बेटा। अब आप दोनों भी गवाह के तौर पे इस पे दस्तखत कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वाकई ये तो बहुत ही गंभीर मामला है। प्लीज डीएसपी साहब कुछ कीजिए। ये मामला मेरी जुरिस्डिक्शन के बाहर का है। हाँ? मैं तो किसी को जानती भी नहीं, बेकार में पुलिस स्टेशनों के चक्कर काटती रहूंगी और होगा कुछ नहीं। घबरा मत सुमन, मैं भी। चंदर और आपके दरमियान हुआ एग्रीमेंट यूं तो ठीक है, मगर बेहतर यह होगा कि अगला कोई भी कदम उठाने से पहले आप किसी एक्सपर्ट एडवोकेट की सलाह ले लें। ऐसा ना हो कहीं कोई भूल चूक हो जाए। आप फिलहाल मेरी दरख्वास्त एग्रीमेंट सहित पुलिस रिकॉर्ड पर लगवा दीजिए। ये तो हो जाएगा, मगर मेरी बात पर जरूर गौर कीजिएगा। जी, थैंक्स। ओके। चाचा, लगता है इस बार सुमन ने मुझसे अलग होने का फैसला कर ही लिया है, इसलिए जुडिशियल सेपरेशन का ये नोटिस भेजा। बड़ी चालाक लगती है ससुरी, वो अब तो इसे सीधे रास्ते में लाने के लिए उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। चाचा, मैं आपका मतलब नहीं समझा। वो इसीलिए तो बीवी से मार खा गया तू। और देख बेटा, उसने कोर्ट का सहारा लेकर जो नई चाल चली है ना, वो तू उसकी चाल उल्टी करने के लिए उस पर कोई झूठा सच्चा केस ठोक दे। केस? पर कैसा केस? और कोई भी ऐसा वैसा केस, और जिसमें वो बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते काटते परेशान हो जाए और आके तेरे पैर पकड़ ले बस। चाचा, मेरे दिमाग में तो ऐसी कोई चाल नहीं आ रही। और चाल तो है बरखुदार, और तू ही तो कह रहा था। योर ऑनर, मेरी क्लाइंट श्रीमती सुमन ने धारा 10 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत अपने पति से कानूनी अलगाव के लिए अप्रैल 76 में एक याचिका दायर की थी। उसे अब धारा 30 एक्ट 68 ऑफ 1976 के अंतर्गत तलाक में बदलने के लिए आपके सामने रखा है। क्योंकि मेरी क्लाइंट मिसेस सुमन ने अपने पति चंदर से अलग रहकर 2 साल पूरे कर लिए हैं, इसलिए अब मैं इस अदालत से उनकी याचिका पर बहस करने की इजाज़त चाहूँगी। इजाज़त है। आई एम ऑब्लाइज्ड योर ऑनर। योर ऑनर, तलाक की इस अर्जी को डालने के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, क्रुएलिटी, यानी मिस्टर चंदर और उनके 2 भाइयों का श्रीमती सुमन पर जुल्म और अत्याचार का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला, जो कि गलत था, नामुनासिब था। दूसरा, डिजर्शन,
यानी अपनी पत्नी को अपने घर से, अपनी जिंदगी से बिना वजह निकाल देना। इसलिए मेरी क्लाइंट सुमन तलाक पाने की हकदार है। योर ऑनर, मेरे मुवक्किल पर लगाए गए क्रुएलिटी यानी अत्याचार और डिजर्शन के इल्जामात एकदम बेबुनियाद हैं, एकदम झूठे हैं। योर ऑनर, मिस्टर चंदर पर लगाए गए सभी इल्जामात साबित करने के लिए मैं अदालत से चंद गवाह पेश करने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। मेरी पहली गवाह हैं खुद मिसेस सुमन। अपने ऊपर हुए जुल्म और अत्याचारों को इनसे बेहतर और कोई नहीं बयान कर सकता। बड़ी ऐठ में ससुरी। मिसेस सुमन, आप अदालत को बताएंगी कि आपकी शादी कब और कहाँ हुई? जी, मेरी शादी मिस्टर चंदर से 30 अप्रैल 1971 को दिल्ली में हुई। ससुराल में आपके पति के अलावा और कौन कौन रहता था? आई मीन कोई नौकर नौकरानी? जी नहीं। इसका मतलब घर के सारे काम जैसे खाना बनाना, झाड़ू, बर्तन, पोछा वगैरह वो सब आप ही किया करती थी? जी हाँ। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, घर में इनके 2 देवर भी थे। मगर छोटे बच्चे नहीं। हाँ तो मिसेस सुमन, आपने अपनी ससुराल छोड़ने का फैसला क्यों और कब लिया? शादी के 2 माह के अंदर ही मेरे पति और उनके दोनों भाइयों के दुर्व्यवहार के कारण। शादी होते ही दुर्व्यवहार यानी मानसिक अत्याचार। मिसेस सुमन, आप जैसी पढ़ी लिखी, खूबसूरत और कमाऊ बीवी की सेवाओं का ये सिला? ऑब्जेक्शन योर ऑनर, मेरी काबिल दोस्त अपनी क्लाइंट को इशारों से अंदाजे बयां सुझाने की कोशिश कर रही हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। हाँ तो मिसेस सुमन, क्या आप अदालत को संक्षेप में ये बताएंगी कि आपके साथ किसने क्या दुर्व्यवहार किए, क्या अत्याचार किए? अक्सर मेरे दोनों देवर हाथ पांव पसारे मुझ पर हुक्म चलाते थे। जरा जरा सी बात पर मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़काते रहते थे। भैया, आप तो देर से आते हैं, आपको कुछ मालूम ही नहीं पड़ता। हर रोज आधे से ज्यादा घर का काम हम लोग निपटाते हैं। मगर आज पूरा झाड़ू, पोछा, सफाई हमें करनी पड़ी, यहाँ तक कि चूल्हा चौका करना पड़ा। और वो महारानी अपने कमरे में आराम फरमा रही है। अभी उस कामचोर का आराम हराम करना। चंदर, चंदर मैं सच कह रही हूँ, मेरी तबीयत। ये मैं अपने तरीके से उठाऊं? चंदर मेरा यकीन करो, धर्म से मैंने कहा था डॉक्टर को बुलवा दे, दवाई लेते ही मैं खाना बना दूंगी। ये क्या कह रही हो भाभी? डॉक्टर की बात कब कही थी आपने? और आप तो आते ही टीवी के सामने बैठ गई थी। क्यों झूठ बोल रहे हो? झूठ वो नहीं, तुम बोल रही हो। चंदर, धर्म और प्रेम तुम्हें उकसा रहे हैं, जरा होश से काम लो। देखा भैया, भाभी हम पे कैसे कैसे लांछन लगा रही है। इसका तेरा चरित्र तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तो क्या मिस्टर चंदर उन्हें समझाते नहीं थे कि अपनी माँ समान भाभी के साथ आदर से पेश आए? जी नहीं, बल्कि मेरे पति मुझे ही दोषी ठहराकर मेरा अपमान करते थे, निरादर करते थे। मुझे मनाने का तो दूर दूर तक इन्हें कोई ख्याल ही नहीं आता था। मगर हाँ, अपनी बात। हाँ कहिए कहिए, रुक क्यों गई? योर ऑनर, एक दिन भाइयों के भड़काने पर खाना आपने क्यों मंगाया? मैं तो आकर बनाते ही हूँ। कब? जब हम भूख से मर जाते। और वैसे भी आप तो अपनी माँ के घर खा के आई हैं। मेरे पति ने मुझे बुरी तरह डांटा, बेइज्जत किया। मैं तड़प उठी, सिसक उठी, मगर फौरन मौका मिलते ही ये हवस का मरा इंसान प्लीज, मैं बहुत थकी हुई हूँ। तो मैं क्या करूं?
पत्नी के होते कहीं और जाऊं? अमन, तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारी ड्यूटी है। मैं जब चाहूं जो चाहूं तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझे? और कोई विशेष घटना जो इनके अत्याचारों का पर्दाफाश करे, इनके जुल्मों को सामने लाए? इन लोगों के तरह तरह के अत्याचारों के डर से मैं अपनी माँ और भाई के साथ रहने लगी। तो एक रात मेरा पति चंदर शराब के नशे में चूर अपने दोस्त बलदेव के साथ आया, मुझे जबरदस्ती घर ले जाने लगा, मारपीट करने लगा। मेरी हालत देखकर मेरी माँ घबरा गई। मुझे बचाने के लिए वो दौड़कर आई। मेरी माँ को बीच में दखल देने की वजह से मेरे पति चंदर ने उन्हें जोरदार धक्का मारा। इसी कारण मेरी माँ को गहरी चोट आई और वो बचाओ 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 करती बाहर भागी। इतने जुल्म, इतने अत्याचार सहने पर तो आपने ससुराल न जाने का फैसला कर ही लिया होगा, और ये फैसला आपका सही कदम था। योर ऑनर, आई ऑब्जेक्ट टू इट। जब तक पूरी असलियत सामने ना आ जाए, मेरे फाजिल दोस्त को इस तरह के अल्फाज कहने से रोका जाए। मिस मेहरा, बी केयरफुल। एनीवे मिसेस सुमन, इन हालात में आपने क्या सोचा, क्या किया? जो नहीं करना चाहती थी करना पड़ा। ऐसा क्या हुआ? शायद घर के काम से परेशान होकर मेरे पति चंदर और दोनों देवरों ने मेरे घर आकर अपने किए पर शर्मिंदगी जाहिर की और माफी मांगी। और आपने उन्हें माफ कर दिया? जी नहीं। जब मेरी माँ ने अपनी कसम और भगवान का वास्ता दिया, तब मुझे मजबूर होकर ससुराल लौट जाना पड़ा। तो इस बार आपके पति और उनके भाइयों के व्यवहार में कुछ सुधार हुआ? हुआ, मगर कुछ समय के लिए। थोड़े ही दिन के बाद इन लोगों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। पति ने शराब छोड़ने का वादा तोड़ा और देवरों ने शराफत का चोला उतार दिया। फिर भी मैं इन हालातों से समझौता करती रही। 10 मई 1973 को मैंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया और फिर इन्हीं दुखमय हालात में अक्टूबर 1974 को मैंने दूसरे बेटे को जन्म दिया। तो क्या दो प्यारे प्यारे बच्चों को पाकर भी तुम्हारे पति और देवरों के दिल में बच्चों के लिए मोहब्बत और तुम्हारे लिए आदर और सम्मान की भावना नहीं जागी? जी नहीं, इनकी ज्यादतियां और जुल्म बढ़ते गए। एक माँ अपनी बेइज्जती, अपनी मारपीट बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने मासूम बच्चों पर कोई अत्याचार या कोई जुल्म हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो मिसेस सुमन, आप ये कहना चाहती हैं कि ये लोग आपके दोनों नन्हे नन्हे बच्चों तक को पीटने से बाज नहीं आए? पास आना तो दूर की बात, मेरे विरोध पर मेरे पति ने मेरा नहीं बल्कि अपने भाइयों की नाजायज हरकतों का साथ दिया। मुझे बुरी तरह पीट डाला। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखेगी। चमड़े की बेल्ट से लहूलुहान कर दिया। तब आपने क्या किया? इन नाकाबिले बर्दाश्त हालात ने मुझे हमेशा के लिए मैके लौट जाने पर मजबूर कर दिया। मैके लौट जाने पर तो इन लोगों की ज्यादतियां रुक गई होंगी? जी नहीं, इनकी ज्यादतियों का सिलसिला फिर भी जारी रहा। फिर क्या क्या गुल खिलाए इन लोगों ने? अक्टूबर 1975 में मेरा पति चंदर अपने भाई धर्म के साथ मेरे घर आए। मेरे लाख मना करने के बावजूद मेरे कीमती जेवरात, बर्तन और कपड़े लेकर रफू चक्कर हो गए। जब मैंने अपना सामान वापस लौटाने के लिए कहा तो फिर से वो मेरे घर आकर मुझे धमकी देकर गए। तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमें धमकाने लगी? अपनी चीजें मांगी है,
तो तुम्हें इतना क्यों बुरा लगा? ये मत भूलो, उन चीजों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मुझे घर से निकाल कर त्याग कर, अब वो हक तुम हमेशा के लिए खो चुके हो। हक जानती नहीं, जिसकी लाठी उसी की भैंस। शायद ये नहीं जानती धर्म, बता दो इसे। कान खोल कर सुन लो, फिर हमें कोई तार वार भेजा ना तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हारे जेवर उठाए, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का जीना हराम कर दूंगा। मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए कहा। और कुछ? और कोई डराने धमकाने या मारपीट करने की घटना? जी हाँ, 10 मार्च 1976 की रात चंदर अपने भाइयों और चाचा चमनलाल के साथ मेरी माँ के घर आया। क्या किया इन लोगों ने घर आकर? मेरी माँ को पकड़कर बंद कर दिया और मेरे भाई को भी पकड़ लिया। मुझे बेरहमी से पीटा। मिसेस सुमन, फिर क्या हुआ मिसेस सुमन? अगर मेरा दोस्त समय पर आकर न बचाता तो ये जालिम मुझे मार डालता। चंदर के इस फिजिकल असॉल्ट के बाद आपने क्या किया? मैंने एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट लिखवाई। ये वो पुलिस रिपोर्ट है योर ऑनर। दैट्स ऑल योर ऑनर। मिस्टर सिंह, नाउ योर टर्न। थैंक यू। मिस्टर चंदर और उसके भाइयों के दुर्व्यवहार ने आपको मायके लौटने पर मजबूर किया था। ये गलत। सत्य यह है कि आपकी विधवा मां और आपके छोटे भाई, जो शादी से पहले आपके साथ ही रहा करते थे, उनकी कमजोर आर्थिक अवस्था और उनसे बेइंतहा लगाव, ये आपके मायके वापस लौटने का खास कारण था। योर ऑनर, मिसेस सुमन ने दिसंबर 1971 को मारपीट की मनगढ़ंत कहानी सुनाकर मेरे क्लाइंट चंदर प्रकाश को बदनाम करने की भरपूर कोशिश की है। अदालत को गुमराह किया इन्होंने। ये सरासर गलत है, झूठ है। क्या यह सच नहीं है कि आपने अपने पति के पत्र लिखने के बावजूद उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल ना होकर उन्हें बिरादरी में शर्मिंदा किया है, जलील किया उन्हें? पति? कौन सा पति जिसका मारपीट और वासना मिटाने के अलावा मुझसे कोई संबंध नहीं है? फिर भी अगर आप उस शादी में जाकर अपने पति की सामाजिक हैसियत कायम रखती तो आप कुछ खोती नहीं, बल्कि आपको बिरादरी में सम्मान और इज्जत मिलती। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। क्यों? मुझे शंका थी, डर था कि मेरे वहां जाने से फिर से वो लोग मारपीट पर ना उतर आए। ये शंका कभी सच्चाई की जगह नहीं ले सकती मिसेस सुमन। That's all, Your Honor. No more questions. The court is adjourned for lunch. दर्शकों, देखा आपने, चंदर के अत्याचारों की कहानी आखिर तलाक के चौखट पे आ खड़ी हो गई।